आम आदमी पार्टी का असली नाम अवैध आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने हजारों करोड़ों का घोटाला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को घेरा। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब महज चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा पाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नरेला में एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सूबे की मौजूदा आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आज 76वां गणतंत्र दिवस है और 75वां साल पूरा कर हमारा संविधान 76वें साल में प्रवेश कर रहा है। इन 75 सालों में देश की जनता ने देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र का ही कमाल है कि एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, एक आदिवासी देश की राष्ट्रपति बनी है और किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा है। ये सब हमारे संविधान की वजह से हुआ है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि 8 तारीख को केजरीवाल के कुशासन का अंत हो जाएगा। पिछले 10 सालों में दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल में डबल इंजन वाले राज्य कहां से कहां पहुंच गए। वहीं दिल्ली को जल भराव, गंदे पानी, कूड़े से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने न केवल आय व्यवस्था फैलाई है बल्कि पूर्वांचलियों का अपमान भी किया है। केजरीवाल ने कोरोना के समय पूर्वांचली लोगों को भगाने का काम किया। वो कहते हैं कि बिहार, यूपी के लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि पूर्वांचली फर्जी वोटर्स हैं। शाह ने सवाल किया कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए भाई बहन को दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला, टैक्स घोटाला समेत कई मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आए। केजरीवाल जी, मैं आज आपको बताने आया हूं, बख्तावरपुर, अलीपुर, नरेला, बांकनेर, होलंबी कला, ये सारे वार्ड आपकी राह देख रहे हैं भाई, राह देख रहे हैं कब 5 तारीख आए और केजरीवाल जी को हटाए। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी के शासन के अंदर अपनी दिल्ली इस 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। 10 साल में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में बनी, वो कहां से कहां पहुंचे। और 10 साल में दिल्ली, आज पूरी दिल्ली को गंदे पानी से, जल भराव से जूझना, न उठाए हुए कूड़े से जूझना पड़ता है। बाग बगीचे जर्जरित हो गए, स्कूलें खत्म होने को आई और अस्पताल में सुविधाओं का नाम निशान। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं नरेला वालों, आप सभी के वार्ड में कूड़ा क्या समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो, उठता है क्या? स्वच्छ पीने का पानी 24 घंटा मिलता है क्या? जोर से बोलो, मिलता है? स्कूलों की हालत ठीक है क्या? ये उन्होंने बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक आपके काम में आते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन्होंने न केवल अव्यवस्थाएं की है, हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में जगह जगह जाकर अपने पसीने की महक से देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। ये पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है,
मैं आज पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, क्यों भाई बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए मेरे भाई बहन, उनको दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा था पूर्वांचलियों को कोरोना से भगाने का काम कोरोना के वक्त दिल्ली से भगाने का काम करो, और कहते थे 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त कराकर जाते हैं। केजरीवाल जी, एक बात सुन लो, आपकी सरकार जा रही, भाजपा की सरकार आ रही, और मेरे पूर्वांचली भाई बहन भी कान खोलकर सुन ले, 5 लाख का इनको तकलीफ है ना, भाजपा सरकार बना दीजिए, 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम हम करेंगे। अरे केजरीवाल जी, आप पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना की, देश भर के गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है, आपने दिल्ली के गरीबों को ये 5 लाख के मुफ्त इलाज से दूर रखने का पाप ये आप पार्टी ने किया, और मोहल्ला क्लिनिक का झुनझुना पकड़ाया। मुझे बताओ भाई, किसी को मोतियाबिंद उतारना है तो मोहल्ला क्लिनिक में उतर सकता है क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है तो हो सकता है क्या? किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है क्या? किसी को स्टेंट रखवाना है, हो सकता है क्या? देश भर में सभी लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है, और केजरीवाल जी, आपके शासन में दिल्ली में नहीं मिलता। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर तंज कसा है, केजरीवाल को जमकर घेरा है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी। तब तक के लिए बने रहें दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।